All right, guys. So today we're going to do sleep physiology. Sleep physiology हम start करते हैं. So basically, how does the sleep really work? Sleep is controlled by the hypothalamus, और hypothalamus basically आपकी circadian rhythm control करता है. तो अगर आप इसको यहाँ पे देखें, तो hypothalamus आपकी circadian rhythm control करता है, और brain आपकी rapid eye movement की regulation करता है. Pineal gland जो है वो melatonin secrete करता है, और जो reticular formation है वो arousal और wakefulness में काम करती है. ठीक है. तो सर्कैडियन रिदम का मेन कंट्रोलर क्या है? सुप्राकायास्मेटिक न्यूक्लियस. सुप्राकायास्मेटिक न्यूक्लियस किधर होता है? हाइपोथैलेमस में होता है. ठीक हो गया. अब होता यह है कि जब लाइट एंटर होती है तो सुप्राकायास्मेटिक न्यूक्लियस जो है ना हाइपोथैलेमस का, वो मेलेटोनिन की रिलीज को कंट्रोल करता है. तो डार्कनेस में जब लाइट नहीं होती तो मेलेटोनिन रिलीज होता है. लाइट रेटिना पे पहुंचती है, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस सिंपैथेटिक फाइबर्स के थ्रू पिनियल ग्लैंड से बोलता है कि मेलेटोनिन सिक्रीट करो. आई मीन द मेलेटोनिन बेसिकली मेक्स यू स्लीपी. Now, there are two types of sleeps. There's a non-rapid eye movement sleep, which basically physically restores you, and there's a rapid eye movement sleep, which is like mentally restoring and helps you dream. So the non-rapid eye movement basically helps you restore your body back to normal so you can wake up and do things and stuff. But like your mental restoration is dependent on your rapid eye movement sleep. Even your dreaming is dependent on your rapid eye movement sleep. EEG waves is the most tested part. अगर हम देखें कि और सुपरकैज़मेटिक न्यूक्लियस लोकेटेड किधर होता है? ऑप्टिक कैज़म के ऊपर. ठीक है. तो उसने बताया हुआ है कि भाई सर्कैडियन रिदम कंट्रोल करता है नॉकटर्नल रिलीज रात को एसीटीएच, प्रोलैक्टिन, मेलाटोनिन और एपिनेफ्रिन. सुपरकैज़मेटिक न्यूक्लियस जो है नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है जो पिनियल ग्लैंड को बोलता है कि मेलाटोनिन सिक्रीट करो, और फिर ये लाइट से रेगुलेट होता है. लाइट में ये मेलाटोनिन नहीं सिक्रीट कराता. हमने देखा है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो थी वो आपकी फिजिकली रिस्टोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट थी, और जो रैपिड आई मूवमेंट है ये मेंटल रिस्टोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जो अल्कोहल, बेंजोस और बार्ब्स हैं ये रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को कम करते हैं, और N3 स्लीप को भी अफेक्ट करते हैं, और ये रैपिड आई नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को कम करता है. ठीक हो गया. तो अब होता क्या है कि ईईजी वेव्स बहुत टेस्ट होती हैं एग्जाम में. ठीक है. जब आप जागे हुए होते हैं, अलर्ट होते हैं, कॉन्सेंट्रेटिंग होते हैं, तो इसमें आपके पास आती हैं कौन सी वेव्स? बीटा. ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लोएस्ट एम्पलीट्यूड वेव्स है. अगर आप इस इमेज में देखें तो यहाँ पे आपको बीटा वेव्स मिलेगी. ठीक है. बिजी एक्टिव माइंड को क्या मिलता है? बीटा वेव मिलता है. बीटा वेव कौन सी होती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इनकी, और सबसे एम्पलीट्यूड कम है, इतनी टॉल नहीं है ये. ठीक है. तो बिजी ब्रेन को याद रखें कि फास्ट टाइनी वेव्स, बिजी ब्रेन में फास्ट टाइनी वेव्स मिल रही हैं. बीटा वेव सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की होती हैं, एंड दे हैव द लोएस्ट एम्पलीट्यूड. जो आप जागे हुए होते हैं, बिजी होते हैं, तो ऐसा होता है. अब आप जागे हुए तो हैं लेकिन आप रिलैक्स्ड हैं. तो आप जागे हुए हैं, आपकी आंखें लेकिन बंद है, और आप रिलैक्स्ड हैं, तो फिर आपको मिलती है अल्फा वेव्स. ठीक है. ये आपकी अल्फा वेव्स है. ठीक है. बेसिकली आप मेडिटेटिंग जब कर रहे होते हैं, मेडिटेशन में आंखें बंद करके, तो आपकी अल्फा वेव्स सिक्रीट होती हैं. ठीक है. अब आपके पास एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है. नॉन रैपिड आई मूवमेंट प्रोग्रेसिवली डीपर स्लीप होती है. इसमें आपकी मेंटल रिस्टोरेशन होती है. इसमें आपके पास स्टेजेस होती हैं. ठीक है. एक स्टेज 1 है, एक स्टेज 2 है, फिर एक स्टेज 3, 4 है. नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स में जो स्टेज 1 है इसको N1, N2, N3 कह रहे हैं, तो नॉन रैपिड से आप याद रख लो. अवेक में तो आपकी ये बीटा वेव्स आ रही हैं. फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है लेकिन टॉल नहीं है. अवेक बट रिलैक्स में अल्फा वेव्स आ गई. अब नॉन रैपिड में जहां पे आपकी मेंटल रिस्टोरेशन हो रही थी, उस वाली नींद में जो N1 है, उसमें आपके पास ये थीटा वेव्स आती हैं. थीटा वेव्स जो है ना, ये बड़ा हिप्निक जर्क सी छोटी छोटी वेव्स होती हैं. देख रहे हैं. इसमें क्या होता है कि बड़ा आसान होता है आपके लिए जागना. ठीक है. तो और यूजुअली वो जो फीलिंग ऑफ फॉलिंग होती है ना, कि एकदम से आप आंख बंद करते हैं और आपकी आंख खुलती है, आपको लगता है आप कहीं गिर रहे थे. दिस इज बेसिकली योर स्टेज 1 N1 sleep, which where you have theta waves. This is very classically tested. And then you have a stage 2 sleep. This is most of sleep, by the way. Most of sleep is your stage 2 sleep. And 45% of sleep is actually your stage 2 of sleep. यहाँ पे 45% जो नींद है ना, वो स्टेज 2 स्लीप होती है. यहाँ पे ईजी में आपको के कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं. ठीक है. स्लीप स्पिंडल्स मिलते हैं. तो ये जो है ना, एक स्लीप स्पिंडल दिखाया हुआ है उन्होंने, और ये के कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. तो N2 स्लीप में आपको स्लीप स्पिंडल्स मिलेंगे और के कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे. स्लीप स्पिंडल्स क्या होते हैं?
ये सडन बर्स्ट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। और के कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? दीज आर वेरी लार्ज शेप्ड वेव्स। ठीक है, तो ये बर्स्ट ऑफ एक्टिविटीज है और ये लार्ज शेप्ड वेव्स हैं। लेकिन बेसिकली आप जो है ना सो रहे हैं और 45% ऑफ स्लीप यही है। अब आप स्टेज और ब्रक्सिज्म जो होता है ना, वो जो बच्चे अपने दांत रगड़ते हैं, ब्रक्सिज्म कहते हैं उसको। तो वो जो ब्रक्सिज्म है ना, वो स्टेज 2 में होता है। ठीक है, तो वाइफ कंप्लेन्स कि द हस्बैंड ग्राइंड्स टीथ एट नाइट, ये बड़ों में भी होता है। तो ये कौन से लेवल पे होता है? ये स्टेज 2 पे होता है। स्टेज 3 जो होती है ना, ये डीप स्लीप होती है। ठीक है, डीपेस्ट नॉन रैपिड आई मूवमेंट, यहाँ पे आपको डेल्टा वेव्स मिलती है। डेल्टा वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है और हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है। डेल्टा वेव्स हैव द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हाईएस्ट एम्पलीट्यूड वेव्स। डीप स्लीप जो है ना, इसमें बहुत ह्यूज आपकी स्लो वेव्स होती हैं। देखो फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है लेकिन काफी बड़ी बड़ी वेव्स हैं। ठीक है, ये आपकी डेल्टा वेव्स है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जागते हुए हमारे पास जब हम बिजी थे तो बीटा वेव्स थी, और जब हम लोग आंखें बंद करके जागे हुए थे लेकिन रिलैक्स थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो अल्फा वेव्स थी। और जब हम लोग जो है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट की बात करते हैं, तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट में जो स्टेज 1 है उसमें थीटा वेव्स मिलती हैं आपको। थीटा वेव्स कब मिलती हैं? थीटा वेव्स आपकी बिल्कुल इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप होती है, जब आपको लगता है आप गिर रहे हैं। स्टेज 2 आपकी वो वाली स्लीप होती है जिसमें आपकी 45% ऑफ स्लीप जो है ना स्टेज 2 होती है। इसमें बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी को स्लीप स्पंडल कहते हैं और आपको के कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। ठीक है, और फिर स्टेज 3 और 4 जो है ये सबसे डीपर वाली स्लीप है और इसमें आपको डेल्टा वेव्स मिलती हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? ठीक है, यू रिमेंबर के स्टेज 3 और 4 में व्हाट्स बेसिकली हैपनिंग। तो इसको हम याद रखते हैं वी एंड फ्ली इन N3। ठीक है, वी एंड फ्ली इन N3 का मतलब है कि जो बेड वेटिंग होती है, स्लीप वॉकिंग होती है, नाइट टेरर्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको किस स्टेज पे मिलते हैं? इसमें मिलते हैं, वी एंड फ्ली में मिलते हैं। वी एंड फ्ली इन N3। ठीक हो गया। बेड वेटिंग को एनुरिसिस कहते हैं, एनुरिसिस स्लीप वॉकिंग को somnambulism कहते हैं, और नाइट टेरर्स इज लाइक बेसिकली स्क्रीमिंग ड्यू टू ऑटोनोमिक एक्टिवेशन. So you should remember that night terrors always happen in N3. There's no memory afterward about the night terror. Okay, why did it even happen? The person is not fully awake. Nightmares usually occur in rapid eye movement, right? Nightmares जो होता है ना, this basically occurs in rapid eye movement. The person remembers the dream, but night terrors occurs in N3. I'll put it here, I'll punch it here so you can remember it better. ये देखो, नाइट टेरर जो है वो N3 में होते हैं। पर्सन इज नॉट फुली अवेक, नो मेमोरी आफ्टरवर्ड ऑफ व्हाट हैपेंड। इट अकर्स इन राइट, और जो नाइटमेयर्स हैं वो रैपिड आई मूवमेंट में होते हैं। पर्सन को याद होता है मैंने ड्रीम में क्या देखा है। ठीक है, तो जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है ना, दिस इज बेसिकली द वियर्ड पैराडॉक्सिकल स्लीप। द ब्रेन लुक्स अवेक बट द बॉडी इज पैरालाइज्ड। और क्योंकि द ब्रेन लुक्स अवेक, तो आपको बीटा वेव्स मिलती हैं। ठीक है, बीटा वेव्स आपको पता है कि आपको बिजी एक्टिव माइंड में भी बीटा वेव्स मिलती है, राइट? तो सोते हुए रेम स्लीप में भी आपको बीटा वेव्स मिलती है। द ब्रेन इज हाईली एक्टिव। द मसल्स आर पैरालाइज्ड। जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है इसमें मसल्स तो पैरालाइज हैं लेकिन ब्रेन एक्टिव है। क्योंकि मसल्स पैरालाइज है, ब्रेन एक्टिव है, तो ब्रेन एक्टिविटी की वजह से आपको बीटा वेव्स मिलती है। सिर्फ आंखें और डायफ्राम जो है ना, वो आपका नॉर्मल चलता रहता है, ऑब्वियसली ताकि आप सांस लेते हैं। एंड दिस प्रिवेंट्स एक्टिंग आउट ड्रीम्स। आप उन ड्रीम्स में अपने हाथ पैर नहीं हिला सकते क्योंकि आपकी बॉडी पैरालाइज्ड है। और ड्रीमिंग भी यहीं पे होती है। ड्रीमिंग जो है ना, वो होती भी यहीं पे है। नाइटमेयर्स भी यहीं पे होते हैं। बीनाइल और क्लिटोरल ट्यूमिसेंस भी यहीं पे होती है। मेमोरीज कंसोलिडेट भी यहीं पे होती हैं। ठीक है, और जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है उसके बारे में एक और चीज़ ये है कि दिस इज बेसिकली अवेक ब्रेन एंड स्लीपिंग बॉडी, राइट? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रैपिड आई मूवमेंट जो है वो, उसमें ये तो मैंने बहुत अच्छी तरह बता दिया आपको, लेकिन ये हम देख लेते हैं। लॉस ऑफ मोटर टोन, इंक्रीज ब्रेन ऑक्सीजन यूज, वेरिएबल पल्स, बीपी, acetylcholine. Rapid eye movement is when person is dreaming, nightmares, penile clitoriginosis occur, may serve memory processing function. Extraocular movements होती हैं due to activity of PPRF. ये क्या है? Paramedium pontine reticular formation conjugate case center occurs every 90 minutes and duration increases through the night. तो REM sleep जो है it occurs every 90 minutes और ऐसा इसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती जाती है। मीनिंग कि सुबह से पहले रेम स्लीप सबसे ज्यादा होती है। ठीक है,
दैट्स व्हाई डिप्रेशन पेशेंट्स वेक अर्ली फ्रॉम विविड ड्रीम्स। वो क्यों विविड ड्रीम से जल्दी जाग जाते हैं? क्योंकि सुबह के टाइम में वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। ड्रग इफेक्ट्स क्या है? एक्सट्रीमली हाई एज के अल्कोहल, बेंजोज और बार्ब्स जो हैं वो रेम स्लीप और एन थ्री स्लीप को कम करते हैं। This is very important, very commonly tested. So remember that alcohol, benzos, and barbs basically decrease your REM sleep and the N3 sleep. Okay. Why benzos help in night terrors? Benzodiazepines जो है night terrors happen in the N3 sleep. ठीक है. तो benzos जो है वो N3 sleep को कम कर देते हैं तो there is less sleepwalking जो N3 में होती है या फिर fewer night terrors. Depression sleep changes. This is very important and this is very highly tested. ओके सो डिप्रेशन में आपकी जो अच्छा डिप्रेशन स्लीप चेंजेस में क्या होता है कि रेम लेटेंसी इंक्रीजेस रेम टाइम आल्सो इंक्रीजेस राइट और आपको रेम में याद है कि ड्रीम्स याद रहती हैं ड्रीम्स बहुत होती हैं ये डिप्रेशन में होते हैं एन थ्री स्लीप डिक्रीजेस ठीक है एन थ्री स्लीप कम हो जाती है अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होती है ठीक है एक चीज है नार्कोलेप्सी नार्कोलेप्सी में क्या होता है देयर इज लॉस ऑफ ओरेक्सिन और उसकी वजह से रेम लेटेंसी कम हो जाती है ठीक है लेट मी शो इट टू यू जब हम रेम लेटेंसी की बात कर रहे हैं रेम लेटेंसी इज अ टर्म which is used basically in medicine to describe the amount of time it takes to take a person to enter the rapid eye movement sleep after first falling asleep राइट जैसे ही वो एक दफा सो गया कितनी देर लगती है उसको रेम स्लीप तक पहुंचने में ये बेसिकली आपकी रेम लेटेंसी है ये कम हो जाती है डिप्रेशन स्लीप चेंजेस में बहुत जल्दी पेशेंट जो है वो रैपिड आई मूवमेंट में इंटर हो जाता है रैपिड आई मूवमेंट टाइम भी डिप्रेशन में बढ़ जाता है एन थ्री स्लीप का टाइम कम हो जाता है और आपको याद है कि मेंटल हेल्थ को रिस्टोर और सही करने के लिए आपकी जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग प्रेजेंट होती है डिप्रेशन में पेशेंट को याद होता है कि मैंने ख्वाब में क्या देखा ठीक है हम नार्कोलेप्सी की बात कर रहे थे नार्कोलेप्सी क्या होता है Basically, narcolepsy is a chronic neurological sleep disorder जिसमें brain cannot properly regulate the sleep-wake cycle. तो brain क्या करता है कि it slips into REM sleep too fast and at the wrong times. This is why REM phenomena like dreaming and muscle paralysis start appearing while the person is awake. This is due to loss of orexin or hypocretin neurons in the hypothalamus. Orexin normally keeps you awake and stabilizes wakefulness, and it prevents sudden REM intrusion. लेकिन ओरेक्सिन और हाइपोक्रेटिन न्यूरॉन्स के ना होने की वजह से लोग बहुत जल्दी स्लीपी हो जाते हैं ठीक है बहुत जल्दी स्लीपी हो जाते हैं और रेम स्लीप बिल्कुल एबनॉर्मली अर्ली होती है ठीक है तो इफ यू कैन थिंक ऑफ नार्कोलेप्सी बेसिकली एज रेम स्लीप इन्वेडिंग वेकफुलनेस रेम स्लीप आ रही है और आपको इन्वेड कर रही है तो इसमें excessive daytime sleepiness होती है. Patient falls asleep suddenly, feels overwhelming sleep attacks. They may sleep during lectures, conversations, driving. Even after sleeping at night, they still feel sleepy. Cataplexy होती है. This is sudden loss of muscle tone triggered by emotions जैसे laughter, excitement, anger, surprise. Jaw drops हो गया, knees buckle कर गए, patient collapse हो गया. लेकिन consciousness होती है. REM paralysis. This is basically REM paralysis happening while awake. Sleep paralysis क्या होता है? Patient wakes up, he's mentally awake, but he's unable to move, and it's a very, very frightening condition. Again, REM muscle paralysis persists into wakefulness. Hypoagogic hallucinations भी होती हैं. This is vivid dream-like hallucinations while falling asleep. They can be visual, they can be auditory, they can be tactile, and these occur because dreaming begins too early. Okay, so that's just something about sleep. I'll stop the video here.